हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स योर टर्न। मैं हूं सुनिधि मिश्रा और आज आपके लिए लेकर आई हूं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उस पर एक कंप्लीट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती जो कि नवोदय विद्यालयों में होने जा रही है उस पर पूरी तरह से उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने का, साथ ही किस एज लिमिट तक के लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस डेट से किस डेट तक आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये पूरी पीडीएफ है नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो आई गई है रिक्रूटमेंट 2022-23 के लिए। तो इसमें पीजीटी साथ ही प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, पीजीटी टीचर्स के पोस्ट के लिए और टीजीटी टीचर्स के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। हम पूरा एक एक करके पूरी जो है इसमें डिस्कशन दे रखा है उस पर हम पूरी बात करेंगे। तो पहले मैंने आपको पोस्ट बता दी है कि प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, साथ ही टीजीटी और मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स नवोदय विद्यालय समिति के लिए इस पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर फीमेल टीचर्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फीमेल टीचर्स को के लिए कोई भी सेपरेट आप कह सकते हैं कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वैकेंसीज प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपको इस ब्लॉक में यहाँ पे दिख रही होंगी पूरी। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसीज दे रखी हैं, साथ ही पीजीटी की पोस्ट के लिए इसके नीचे का पूरा चार्ट दे रखा है। अलग अलग सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट्स पर पीजीटी के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। साथ ही टीजीटी में आप देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स। इसके साथ ही जो अलग थर्ड लैंग्वेजेस, यानी कि टीजीटी में थर्ड लैंग्वेज अगर आपने किसी स्पेशल लैंग्वेज में अपना कर रखा है कोर्स तो उसके लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस, जो कि टोटल 15 है नंबर में, 15 लैंग्वेजेस के टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा चांस हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने लैंग्वेज अपने प्रोफिशिएंसी कर रखी है। मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स में म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल और पीईटी फीमेल, साथ ही साथ लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसीज इन्होंने पोस्ट वाइज, देखिए सारी वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में निकली हुई हैं ये सारी आपको इस पीडीएफ में दी हुई हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफिशियली भी डाउनलोड करके आप इस पीडीएफ में कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है जो आप समझ ना सकें, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। फिर भी एक क्लैरिटी के लिए हम आपको वीडियो दे रहे हैं जिससे कि आपकी जो मूलभूत सूचनाएं आपको चाहिए होती हैं वो सब आपको मिल जाएं। देखिए, प्रिंसिपल के लिए पोस्ट कोड और हर एक इसमें पोस्ट के लिए इन्होंने कोड अलग अलग दे रखे हैं और हर पोस्ट के साथ में कोड दे रखा है। जैसे फॉर प्रिंसिपल पोस्ट कोड है 01। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एकेडमिक दे रखी हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अपर एज लिमिट क्या है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो वो 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल से अगर आप ऊपर नहीं हैं तो और आपके पास सारी मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पीजीटी के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कोड दे रखा है। जैसे बायोलॉजी का 02 है, मैथ्स का 10 यानी कि 10 है, तो अपने कोड के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। और पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट कितनी है 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति इसमें पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में भी वही पीजीटी का आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स से कम। बीएड की डिग्री पीजीटी में इसमें नहीं मानी गई है, लेकिन आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मांगा जा सकता है और मास्टर डिग्री 50% मार्क्स से होनी चाहिए। पीजीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही देखेंगे कंप्यूटर साइंस में आपको बीएड नहीं मांगा गया है, लेकिन उसके साथ ही जो एसेंशियल और क्वालिफिकेशंस हैं वो ऐड हो जा रही हैं। टीजीटी के लिए फिर से वही पोस्ट कोड अलग अलग दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पोस्ट कोड फिल करते हुए अप्लाई करेंगे। अगर आप लैंग्वेजेस से अप्लाई कर रहे हैं तो अलग से पोस्ट कोड इन्होंने दे रखे हैं। और अपर एज लिमिट टीजीटी के लिए कितनी दे रखी है 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स से कम उम्र के व्यक्ति टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनवीएस की जो अभी वैकेंसीज आई हैं। ध्यान दीजिए, एनवीएस में प्राइमरी लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी या जो प्राइमरी लेवल में चाहते हैं शिक्षक बनना वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके लिए इसमें हायर क्लासेस होती हैं 6 के ऊपर की, तो आप इसके ऊपर के ही लोग जैसे बीएड कर रखे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सब की आप एक एक
चीज़ इस पीडीएफ में दे रखी है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को, मैं फिर से कह रही हूँ, आप चाहें तो इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से या अन्य किसी सोर्स से, और इस पीडीएफ को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए, एक-एक क्लैरिटी अपने माइंड में बना लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए पीईटी फीमेल, पीईटी मेल और लाइब्रेरियन के लिए अलग-अलग इन्होंने पूरी एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं और क्राइटेरिया भी दे रखा है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है। कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हमारा सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो इसके एग्ज़ाम में होगा एक टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए नहीं होगा, उसका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ सीबीटी टेस्ट के बेसिस पर होगा। अन्य सभी पोस्ट के लिए सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और साथ ही साथ उसके इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये हो गई बात पूरी पीडीएफ की। नीचे सेंटर्स दे रखे हैं जिन सेंटर्स पर इनका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और बाकी जितनी भी चीज़ें मुझे इसमें लग रही थी बताने लायक वो मैंने बता दी हैं। एक और चीज़ पे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का तरीका क्या होगा, जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या उसमें चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को जो एग्ज़ाम देना होगा, टेस्ट होगा जो उनका कंप्यूटर बेस्ड, उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी जो कि 10 नंबर की आएगी और उसके 10 ही प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की और 20 प्रश्नों को हल करना होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि एक लैंग्वेज आप करेंगे तो उसमें से एक लैंग्वेज नहीं, इन्होंने दो अलग अलग लैंग्वेज यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 नंबर की दोनों होंगी और 20 नंबर ये टोटल मिलाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको देने होंगे। एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस वो भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल ये होगा आपका 3 आवर्स का। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कोई विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आप टोटल 150 क्वेश्चंस को 150 मार्क्स के लिए 3 आवर्स में कर सकते हैं। इसी तरह पीजीटी के लिए भी पूरा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, नॉलेज ऑफ आईटीसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 10-10 नंबर की पूछी जाएंगी, टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। सिमिलरली टीजीटी के लिए भी जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, आईसीटी की नॉलेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सब्जेक्ट की नॉलेज, डोमेन नॉलेज, और फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये भी दोनों 3 घंटे के पेपर होंगे। तो यहाँ हमारी बातचीत पूरी होती है। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं 2 जुलाई से, तो 2 जुलाई से 22 जुलाई तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। फ़ी भी 2 जुलाई से आप 22 जुलाई तक अपनी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। जल्द से जल्द जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर दें। इससे बेहतर शिक्षक भर्ती आपको इस वर्ष अभी नहीं मिलने वाली है। तो जो इंतज़ार कर रहे थे शिक्षक बनने का, बहुत ही बेहतर मौका आपको मिला है, बहुत बेहतरीन ये चांस है, इसको छोड़िए बिल्कुल नहीं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।